प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord, I worship you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, Master God. हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी दे मुझको पना। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी दे मुझको पना। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा तेरा कर्ज अदा। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ,
पिता आप महान हो प्रभु जी। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो प्रभु। आपके बच्चों के परमेश्वर पिता हर एक आंसू मेरे परमेश्वर प्रभु जी तो कहता है कि जो मेरे बच्चों को छूता है वो तेरी आंखों की पुतली को छूता है मेरे पिता। परमेश्वर पिता हमें तूने परमेश्वर इतना महान बनाया प्रभु, फिर भी हम प्रभु जी अपने परमेश्वर से प्यार करना चूक जाते हैं मेरे पिता। परमेश्वर हमें माफ़ कीजिए, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हम सदा परमेश्वर तेरे निकट रहे प्रभु, पवित्रता में रहे प्रभु। ऐसे अनुग्रह, ऐसी दया, ऐसी कृपा तू हम पर कर मेरे पिता। परमेश्वर ज़रूर आप हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु तुझे भाता हुआ निर्दोष और निष्कलंक बनाओगे, ये हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों में बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इब्रानियों दूसरा अध्याय 1 से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या कहा गया है? इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी मिला सबको? हाँ। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाए। और ये बातें किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उनको परमेश्वर के दंड का भागीदारी बनना पड़ा। हम जब पुराने नियम के जितनी भी राजे लोगों की कहानियाँ अगर देखते हैं, नबूखदनेस्सर राजा की कहानी देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसको पाप से मुड़ने के लिए मौका दिया। हालेलुया। लेकिन उसने जब पाप किया तो उस पाप के अंदर उसको वो सब कुछ जो दंड उसको मिला था वो उसको भुगतना पड़ा। हालेलुया। लेकिन फिर से जब भी उसने परमेश्वर की जो अवहेलना की थी, परमेश्वर का उसने माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा, उसी समय क्या मिला? उसको क्षमा मिली और फिर से उसको जिंदगी मिली। आज परमेश्वर वही चाहते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं लेकिन विश्वास कम करते हैं, और विश्वास कम होने के कारण हमारी परीक्षा ज़्यादा हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारी इतनी परीक्षा क्यों हो गई? परीक्षा तो होने वाली है। जब तक हम संसार में हैं तब तक हमारी परीक्षा तो होती रहेगी, लेकिन उस परीक्षा में उतरने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का मजबूत वचन, ताकतवर वचन अगर हमारे अंदर होगा तो हम सारी परीक्षाओं को पास करके आगे आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो वचन हमारे अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो हमको परमेश्वर क्या सिखाते हैं?
स्वर्गदूतों के द्वारा जो कुछ भी हमारे पास जितनी भी वाणियाँ आएंगे वो हमें समझ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं, इस कारण, पहला वचन, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये जो लिखा है इंसान का डर, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उनको लगता है कि परमेश्वर नरक में डाल देगा। उसकी डर से प्रभु के पास लोग कुछ नहीं आए। हालेलुया। प्रभु किसको नरक में डालने के लिए नरक बनाया? परमेश्वर ने, शैतान। परमेश्वर ने नरक शैतान को डालने के लिए बनाया, मनुष्य को डालने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। मनुष्य जब शैतान की चाल चलता है तब जाके वो नरक जा सकता है। हालेलुया। अगर शैतान की चाल चलता है, शैतान की जो भी अगुवाई के अंदर वो चलता है तो वो नरक जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की अगुवाई के अंदर जाएगा तो क्या वो नरक जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कभी कभी ये वचन मैं बताती हूँ कि ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से जब हम ग्रहण करते हैं तो वो इंसान के अंदर एक प्रकार का डर आता है। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, तकलीफें आती है, तो जल्दी से इंसान बोलता है कि ये बीमारी जो आई इसमें से तो मैं अच्छा हो नहीं सकता। हालेलुया। हर एक दवा का इलाज क्या है? परमेश्वर। हर एक जख्म उसका इलाज कौन है? परमेश्वर। हर एक दुख का इलाज परमेश्वर है। दवाइयाँ हमें शारीरिक संतुलन के लिए होती है, शारीरिक संतुलन हमारा ठीक करती है, लेकिन अगर हमारा आत्मा का संतुलन पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेगा तो कितना भी पीड़ित इंसान हो बीमारी के अंदर, वो इंसान चंगा हो सकता है। हालेलुया। आत्मा का संतुलन मतलब क्या? हमारा पूरा आत्मा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। क्या प्रभु झूठ बात करता है? प्रभु झूठ बात नहीं करता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से कनान देश पहुंचाने के लिए खंबा बनकर चला। आज परमेश्वर उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र और शुद्ध बनकर उसके परम पवित्र स्थान में आते हैं। हालेलुया। वो स्थान हमको दिया है। पुराने नियम के अंदर याजक लोग जो थे वो परम पवित्र स्थान के अंदर अगर पाप करके जाते हैं तो वहीं पर उनको मृत्यु होती थी, वहीं पर क्या होती थी उनकी। लेकिन आज इंसान परमेश्वर को आसानी से क्या किया है? आसानी से परमेश्वर मिल चुका है, तो उसका गलत फ़ायदा उठाने के कारण उनके अंदर आशीषें नहीं आ पा रही, उनके अंदर डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर ने जो वचन हमारे जीवन के अंदर बोने के लिए दिया है, उस वचन को न लेते हुए, उस परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका न देते हुए हम अगर खुद करते हैं काम, तो हमारे घर की बरकत क्या होगी? हमारे शरीर की बीमारी जा सकती है? नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। हमारे अंदर कमज़ोरी रहेंगी, हमारे अंदर तकलीफ रहेंगी। शैतान कौन सी बीमारी नहीं डाल सकता? उसको मौका मिलता है कि हमारे अंदर गलत गलत चीज़ों के द्वारा सताया जाए। हालेलुया। जब हम वचन के द्वारा, कोई हमें बहका देता है, शैतान बहका देता है कि अभी ये वचन क्या है,
बहुत ही कड़क है, ये कैसे पाल सकते हैं, ये तो बहुत धर्मी लोग पाल सकते हैं। अरे हमारे अंदर जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, तो हमें पाप करने का कौन सा हक है? छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हमें बड़ी आशीष देना चाहता है, लेकिन हम उन आशीषों को क्या करते हैं? हम खुद रोक के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को अगर हम जान लिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषों से भरने वाला प्रभु है, मुझे बहुत आशीष करने वाला है, इसके लिए आज जब मैं उसकी उपस्थिति में चलूँगा, कल उसकी महिमा मेरे द्वारा प्रभु सबको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। प्रभु करना चाहता है, हमें विश्वास करना है। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे चलाएगा, हाथ पकड़ कर मुझे चलाएगा, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। कितना परमेश्वर महान है। वो कहता है कि मैं तेरे आगे चलूँगा, तू क्यों डरता है? मैं तेरी तकलीफ़ों को साइड में निकाल के मैं तेरे सर को उठाऊँगा, तू क्यों बहकता है? तू छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए अपने विश्वास को कमज़ोर क्यों करता है? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने जब अपने घर को छोड़ा, सारे वैभव को छोड़ दिया, तो उसके अंदर इतना भी डर नहीं था। उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने कहा, मेरे परमेश्वर ने कहा निकलो, तो अपनी पत्नी को और अपने भांजे को लेकर वो निकल गया। हालेलुया। क्योंकि उसको खुदा से क्या था? प्यार। खुदा से प्यार था। किससे प्यार था? खुदा से प्यार था। एक छोटा बच्चा अगर चलते चलते उसका हाथ अगर अपने माँ बाप से छूट गया, तो वो क्या करता है? किसी और के माँ के हाथ को पकड़ता है कि बाप के हाथ को पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। वो रोते 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 अपनी माँ को ढूंढेगा, किधर है? बाप को ढूंढेगा, किधर है? मेरा बाप तो इधर ही था। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है, परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब एक जिंदा इंसान का बच्चा अपने दूसरे बाप के हाथ को नहीं पकड़ सकता है, तो हम क्यों औरों के हाथ पकड़ें? हालेलुया। बात को समझ में आ रही है? हालेलुया। जब हम अपने विचारों से अपने आप को बहकाते हैं, तो वहाँ पर किसको मौका मिलता है? शैतान। आसानी से हम बहक जाते हैं, आसानी से बहक जाते हैं। फिर बोलते हैं ये डॉक्टर चंगा करेगा, वो दवाइयाँ चंगा करेगी। यस, डॉक्टर ने, परमेश्वर ने ही दवाइयाँ बनाई है, परमेश्वर ने ही बुद्धि दिया है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसकी आत्मा हमारे अंदर लाई। हालेलुया। तो हमें विश्वास किस पर चाहिए? वो चीज़ें जो है वो उपभोगने के लिए है, लेकिन आत्मा जो है उसके साथ हमको चलने के लिए दिया। हालेलुया। हर समय हम अगर परमेश्वर से विश्वास कम और अपनी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा रखेंगे, परमेश्वर को मौका नहीं देंगे काम करने के लिए, तो परमेश्वर करेगा ठीक है, तुम अपनी ज़रूरतों के पीछे दौड़ो, मैंने तो तुम्हारे लिए योजना बना के रखी है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बना के रखी है कि तुम आने वाले समय में मेरे राज्य के लिए अपने परिवार के अंदर, अपने लोगों के अंदर इस्तेमाल होने जा रहे हैं, ताकि उनके जीवन के अंदर भी भरपूरी आती रहे। जब प्रभु ने अब्राहम को चुना, तो प्रभु ने अब्राहम को चुना, तो अब्राहम के द्वारा उसका भाई का लड़का भी क्या हो गया? आशीषित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने
याकूब को कहाँ भेजा? याकूब भागा, किधर भागा वो? मामा के घर। किसके पास? लबाना। वो लबाना भी उसकी वजह से क्या हुआ? आशीषित हुआ। परमेश्वर ने जब हमें चुना है उसके राज्य के लिए, तो हमारे द्वारा प्रभु अपने घराने को क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है। लेकिन अगर हम ही बहक जाते हैं, हम ही उन ज़रूरतों के ऊपर अपना ध्यान भटकाते हैं, तो हमारे घर के लोग आशीष पाएंगे? नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर अगर हम एक एक जन का अगर अध्ययन करेंगे, तो आप देखिए जिनको जिनको प्रभु ने चुना है, उनके द्वारा प्रभु ने उस पूरी कौम को क्या किया है? आशीष दी। आज प्रभु ने जब हमें चुना है, न कि सिर्फ आशीष देने के लिए, लेकिन उसके साथ संगति के लिए भी चुना है। सबसे पहले तो उसके साथ संगति, और जो उसके साथ संगति करता है, परमेश्वर उसके हाथों को क्या करता है? उसके ऊपर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन देखेंगे तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? क्योंकि उद्धार क्या है? हमें क्या करता है उद्धार? छुटकारा देता है ना? उद्धार क्या करता है? हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चित रहकर कैसे बच, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हम इसका निश्चय हुआ। स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने पुत्र को उतारा हमें उद्धार देने। किससे छुटकारा? शैतान से। शैतान क्या करना चाहता है? शैतान हमारे आत्मा से नहीं, हमारे शरीर के साथ खेलता है। क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारी क्या है? भावनाएं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मन है, और सारा चीज, सारी कमजोरियों को देखकर हमारे जीवन के साथ वो खेलता है। हालेलुया। और अगर हमने उसकी पकड़ को पहचान लिया, ये जो चीज है कुछ नहीं हो सकता इससे। हालेलुया। मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना आज के बाद असर नहीं हो सकता है, मेरे ऊपर कोई बीमारी असर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु ने उसका क्या कर दिया है? अंत कर दिया। हालेलुया। जिस दिन हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाकर एक्सेप्ट करते हैं, उस दिन हमारा वो क्या हो चुका है? उद्धार, साल्वेशन हो चुका है। लेकिन जिस दिन अगर हम उसी में अगर गड़े हैं, नहीं अभी तो बीमार हो चुके हैं, अभी तो गोली खाना ही खाना है। गोली खाना गलत नहीं है, लेकिन गोली के ऊपर डिपेंड रहना गलत है। परमेश्वर पर हमें क्या करना है? डिपेंड होना है, निर्भर होना है। नहीं तो शैतान, थोड़ा सा दर्द हो गया, चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोलता है अरे अभी तो थायराइड हो गया, अभी तो डायबिटीज़ हो गया, अभी तो ये हो गया, वो हो गया। और शैतान की ये चाल है। परमेश्वर मूसा को 40 साल उन सारे इज़राइलियों को लेकर चला, और उनके कपड़े तक गंदे नहीं हो गए, बदबू नहीं थी। जो परमेश्वर के साथ चलता है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसे कैसे बनाएंगे? ताकतवर, मजबूत। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हर समय हमें मौका देता है बदलने का। हमें बहुत मौका देता है कि मेरा बेटा बदल जाए। हम भी अपने बच्चों को फटका देंगे और फिर से उसको गले लगा देंगे। उसी तरीके से हम सबका परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा है। प्रभु फटका देता है, लेकिन हमें दूर नहीं करता है, हमें अपने गले लगाता है। हम बोलते हैं कि प्रभु तेरी नज़र में तो तूने तो आंखें बंद कर दी, इतना सताव आ गया। क्योंकि हमारी सोच है, ये हमारी सोच संसार के साथ मिलती है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कहाँ रखनी हमारी नज़र? ऊपर, नीचे नहीं। नीचे क्या है?
धरती, नरक, उसकी ओर किधर, शैतान की ओर हम क्यों नजर डालें? हमारी आंखें सदा उस परमेश्वर की ओर बढ़े। और प्रभु चाहता है कि हम सदा उसकी उपस्थिति में फ्रेश रहें, ताजे रहें, तवाने रहें। हालेलुया, हालेलुया। चौथा वचन कहता है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। परमेश्वर हमें गवाही देता है, दे चुका है, हमने गवाहियाँ सुनी है, तो फिर आज भी हम प्रभु की गवाहियों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को सूली पर कुर्बान होकर उन्होंने क्या किया? फिर से तीसरे दिन जीवित हो गए, गवाही बने। तो आज अगर हमारा जीवन कमज़ोर है, सोचने के लिए मजबूर है, तो आज प्रभु के वचन के ऊपर हम क्या करेंगे? ध्यान देकर कहेंगे कि प्रभु तेरे सामर्थ्य की मैं चर्चा करूँगा, शैतान की कमजोरी की चर्चा नहीं करूँगा। कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कहूँगा कि प्रभु तू मेरा है और तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आगे है खुदा, बोले है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हालेलुया। जब हम ऐसे कहते हैं, एक बाप को एक बच्चा जब बोलता है कि मेरा लवली पिता है, मेरा लवली मम्मी है, आई लव यू मम्मी, तो माँ क्या बोलती? वाह, मेरे बेटे ने मुझे क्या किया? बहुत ही प्यार किया और गले लगाया। तो वो जो स्वर्गीय पिता है वो कितना प्यार कर सकता है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाकर इस धरती के अंदर भेजा है, धरती के ऊपर भेजकर हमें कहा कि तुम अच्छी तरीके से जीवन को बिताकर फिर से मेरे पास आओ। लेकिन वो रक्षक है हमारा, वो क्या है? रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला। कैसा है वो? रखवाला है हमारा। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी क्या करता है? चिंता करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें गले लगाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को, जैसे हमारा पहले से स्वभाव था कि परमेश्वर को हम न पिता मानते हुए हम उसको एक ऐसी इस तरीके से एक फ्रेम में बिठा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें अपना मित्र बनाना चाहता है, परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी खुशियों को हमें लौटाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 5वां वचन कहता है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरना किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उस स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह को क्या किया है? अधिकार दिया है हमारे जीवन के अंदर इंटरफेयर करने का, हमारे जीवन को परिवर्तन करने का, हमारे जीवन के अंदर आशीष को देने का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया है? वो अधिकार दिया, क्योंकि वो मनुष्य पुत्र बनकर सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया, सारी आज्ञाओं को पूरा किया। वो इतना सुंदर जवान पुरुष, क्या उसके अंदर मन नहीं होगा? हाँ,
हालेलुया। उसके अंदर मन था, उसके अंदर विचार नहीं थे क्या? थे। लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने मनुष्य होने के बाद काबू करके रखा था। हालेलुया। क्योंकि उनकी जो आंखें थी निष्कलंक थी, उनके जो कान थे निष्कलंक थे, उनकी जो सोच थी निष्कलंक थी। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना पूरी तरीके से परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। आज हमारा हम कहाँ पर खड़े हैं इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए कि क्या मैं अपने परमेश्वर के कंट्रोल में हूँ। समझ में आ रहा? अगर मैं भी परमेश्वर के कंट्रोल में रहूँगा तो मैं भी यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ जाऊँगा। क्योंकि हमें यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। हम उसकी सहायता से परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के जैसे ही नहीं चल पाते हैं तो हम कहाँ से जाके स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह हमारे बीच में आकर अपने आप को एक उदाहरण बना। हमें भी उदाहरण बनना है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। नहीं तो क्या होता है मालूम है? लालच जो है हमें परमेश्वर के निकट नहीं आने देती। लोभ, लालच, झगड़ा, हमारा कंट्रोल अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम सिर्फ मैं में जिएंगे। हालेलुया। अगर हमारा कंट्रोल हमारा यीशु मसीह है तो हमें किसी बात की चिंता भी नहीं होगी, किसी बात का गुस्सा भी नहीं आएगा और किसी बात की प्रॉब्लम के अंदर हमें सहने के लिए प्रभु ताकत देगा, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर से वास करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन को चलाने के लिए मौका नहीं देते हैं तो 100% शैतान जो है हमारे जीवन को चलाता है। भले हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है लेकिन हमारा दिमाग शैतान की ओर से चलता है। हालेलुया। क्योंकि ग्रहण करने के बाद भी हम उस कीमत को न जानने के बाद परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर मौका नहीं देते काम करने का। और वही यही वजह होती है कि कभी कभी इंसान बोलते हैं, अरे मैंने तो बपतिस्मा लिया, मेरा तो उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हुआ? अभी तक तूने शैतान से अपने आप को अलग नहीं किया, शैतानी बातों को अलग नहीं किया, शैतानी स्वभाव को अलग नहीं किया, शैतानी सोच को अलग नहीं किया, तो तेरा उद्धार कहाँ से? सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से? सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रार्थना किया, उससे नहीं। हमें अपने पूरे आत्मा, प्राण और शरीर से परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ग्रहण करना है। ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें रहेंगी, बीमारी रहेंगी, परमेश्वर पूरी तरीके से चंगा करेगा, हमें पूरा फ्रेश करेगा। जो भी हमारा मरा हुआ, जो भी पहले का स्वभाव था, वो सब कुछ निकाल के प्रभु हमें फ्रेश करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को मौका देना है हमें। वचन जब हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य रूप में हमारे जीवन के अंदर भेजा और वो विजय पाकर परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठा है। हालेलुया। वो जो दुष्ट लूसीफर, परमेश्वर ने उसको करूप बनाया था और वो भी परमेश्वर के सामने खड़ा था। उसको हीरे, माणिक, रत्न पूरी तरीके से उसको परमेश्वर ने क्या किया था? तारों से भर दिया था, डायमंड से भर दिया था, इतना प्रकाशित। तो उसको क्या आ गया? घमंड आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको सिर्फ अपने राज्य में से बाहर किया। हालेलुया। तो उसके अंदर इतनी नफरत कि परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई उसका स्वरूप, उसके साथ वो जो खिलवाड़ करता है उसको मज़ा आता है, शैतान। हालेलुया। आज हम उसका मजाक बनाया, हमारा मजाक नहीं बनाया। हालेलुया। हम अगर मसीह है, हमने अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम प्रभु यीशु मसीह में जिएंगे।
हम जानते हैं कि ये शरीर जो है इस मिट्टी में मिलना ही मिलना है, सबको जाना है, लेकिन जाना कहाँ है इस आत्मा को? स्वर्ग, नरक में। वो शैतान की हर एक चीज, शैतान की हर एक चीज को क्या करना है? अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने मन से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने विचारों से उसको निकाल देना है। जिस दिन हमारा मन एक क्षमा का हो जाएगा तो हमारे ऊपर उस अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दया और कृपा जब आएगी, ऑटोमेटिकली हमें हमारे बैरी से भी हम कभी भी नफरत नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहीं पर हमें प्रभु कहेंगे कि अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, तू उसे नफरत कैसे कर सकता है? जब तू मेरी बेटी है तो तू उसे नफरत करेगा तो क्या तुझे स्थान मिलेगा ऊपर? नहीं मिलेगा। भले ही वो तेरा बैरी है, लेकिन कब तक? इस धरती पर रहने तक। तो जब तक तुम धरती पर हो उसी समय हमारे बैर, हमारे जो विवाद को हमें क्या करना है? माफ करना है, क्षमा में चलना है, दया में चलना है। कोई अगर हमें कुछ भी बोलता है उधर ही छोड़ के हमको आगे बढ़ना है। उन चीज़ों को हमको गले नहीं लगाना है, क्योंकि गले लगाएंगे तो गले का क्या होगा? फंदा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान बहुत गंदा है, वो चाहता है कि इंसान जो है कभी भी आगे न बढ़े। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन को, उसके विश्वास को चख लेंगे और उससे प्यार करने लगेंगे तो इस शरीर की भूख जो है, इस शरीर की भूख क्या है मालूम है? क्या है? लोभ है और लालच, नशाए, एडिक्शंस, अपनापन, अपना, मेरा 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 मेरा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो शरीर को क्या करती है? बहुत अच्छी लगती है। शरीर कहता है कि अभी तो समय प्रार्थना में जाने का तो समय हो चुका है, लेकिन मेरा दोस्त भी तो रास्ता देख रहा है, मेरी फ्रेंड भी तो रास्ता देख रही है, वहाँ पर चला आधा घंटा रुक कर उसे मिलकर फिर जाता हूँ। सहेली के साथ आधा घंटा बैठकर हम कलश से आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? हाँ क्या नहीं? वहाँ पर बैठे बैठे हमारे 2 घंटे निकल जाए और हम परमेश्वर के घर में आने से चूक जाए, क्योंकि एक संगति प्रभु ने रखी। एक संगति प्रभु ने, फसह का पर्व होता था, उस समय सारे लोग इकट्ठा होते। हालेलुया। उसी तरीके से हम जिस तरीके से इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ना तू कमजोर नहीं है, कमजोर घर में बैठ के पाँव दर्द का बहाना लेके बैठ के कलसिया में नहीं आएंगे तो हमारा पाँव दर्द जाएगा। हम पाँव दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन हम कलसिया नहीं आ सकते। वो आत्मिक पिता बड़ा है कि शारीरिक डॉक्टर बड़ा है? आत्मिक डॉक्टर बड़ा है कि शारीरिक डॉक्टर बड़ा है? पहले आत्मिक डॉक्टर के पास आना है, उसके बाद बोलेंगे जाते ही होता। तो क्या करेगा प्रभु? वहीं पर प्रभु कहेगा छोटा मोटा इंजेक्शन, बस उसमें अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। मेरी उंगली, दाहिने पाँव की उंगली, सिस्टर ने बोला था जाके एक्सरे निकालो, एक्सरे निकालो सिस्टर, बाद में ना बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक्टिवा से मैं गिर गई थी, पूरी एक्टिवा मेरे पाँव पर आ गई थी।
और इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे उठकर बैठने के लिए, ट्रिपल सीट थी, उसकी वजह से मैं चला रही थी, पूरी एक्टिवा मेरे पाँव पर गिर गई बैलेंसिंग की वजह से, तो मेरा पाँव पूरी तरीके से टेढ़ा हो गया था। और वहाँ से सब लोग उठ के आए, उठाए तो मेरे को उठने की ताकत नहीं थी, सहने के बाहर तकलीफ थी, इतनी दर्द। वहाँ से उठकर उस शॉपकीपर ने मुझे उसकी शॉप में चेयर देके बिठाया। वहाँ पर एक विश्वासी जो गाड़ा लगाती है, वो उसने देखा मुझे कि क्या बेचते हैं, श्रृंगार का सब बेचते हैं ना, तो उसने बोला सिस्टर, मैंने दूर से देखा लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। और फिर नज़दीक आके उसने एक बॉटल खरीदी करके पानी पिलाया मुझे। इतनी तकलीफ मेरी बहुत हो गई थी, और 2 बच्चे मेरे साथ। मैं बाद में बोला तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, मुझे चलना भी मुश्किल हो रहा है। घर में जाके, घर गंदा था तो उसको, घर को सफाई करके फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद सिर्फ एक ही दिन सिर्फ दर्द था करके मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाके आई में कंप्लीट, वहाँ से इंजेक्शन लेके 2 दिन का दवा लिया, ख़त्म। मुझे चलना नहीं आ रहा था। मैं बोला प्रभु, ये पैर में अगर मैं दवाइयाँ लेकर जाऊँगी, किधर जाऊँ दवाइयाँ लेकर? तो सब कुछ तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे पाँव का दर्द थोड़े दिन के बाद ऐसे ही गायब हो गया, कुछ इलाज नहीं किया। हालेलुया। मतलब तू चलाता है ना, मुझे दौड़ना है, अगर उसको प्लास्टर लग गया, ये लग गया, तो इधर आगे आके खड़े रह सकती हूँ क्या? फिर शैतान हमें कमज़ोर कर देता है, अभी तू चल नहीं, खड़े कैसे हो सकते? मतलब क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि ये पैर उसने दिए है तो उसको खड़ा करना। हालेलुया। जब हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? विश्वास। अब्राहम के अंदर विश्वास था। अब्राहम को मालूम था, प्रभु ने कहा है निकलो, मतलब निकलना है। इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के वो निकला। हालेलुया। सारी प्रॉपर्टी को छोड़ के वो प्रभु के पीछे निकला। और प्रभु ने क्या किया? उसको खाली हाथ नहीं रखा। आज सब लोग पवित्र शास्त्र के अंदर अब्राहम को जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अब्राहम को क्या कहा गया? देशों का पिता, है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी विश्वास में कैसे होने चाहिए? वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए फिर से तीसरे दिन जीवित हुआ, और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उससे प्यार करें, उस परमेश्वर से प्यार करें कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आगे 8वां वचन कहता है, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम अपने परमेश्वर के अधीन हैं क्या? देख ही नहीं पा रहे। यीशु मसीह सिर्फ दवाई की जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर दुख हो गया तो हाँ, यीशु मसीह चंगाई देता है। तकलीफ हो गई, यीशु मसीह चंगा करता है। प्रॉब्लम हो गया, यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह आपके साथ, हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो हमारे दोस्त हैं। वो कौन है? हमें उसको अपना पिता मानना है। वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे 9 वचन लिखता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हमारे द्वारा हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है, सिद्ध करना है कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया। इसके लिए मैं कैसा हूँ? पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। उसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना होगा। हालेलुया। पुराने मनुष्य को क्या करना है? पुराने स्वभाव को जब हम बाहर डालते हैं, तब जाके हम यीशु मसीह को आत्मा में देख पाएंगे।
हालेलुया, हमारे साथ चलते हुए देख पाएंगे आत्मा के अंदर। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ वास करती है, वो हमें एहसास होगा, महसूस होगा। हालेलुया। जब तक हम अपवित्र चीज़ों को गले लगा के रखोगे तो परमेश्वर को मौका ही नहीं मिल रहा है हमारे जीवन में कार्य करने का। फिर हम बोलते हैं कि हम रेगुलर कलीसिया जाते हैं, फिर भी मैं रोता ही रहता हूँ, मेरे अंदर बरकत ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हम शैतान को मौका दे रहे हैं हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए। इसलिए हमारे जीवन के अंदर आराम की ज़िंदगी नहीं, दुख की ज़िंदगी हमने खुद ने क्या किया है, मौका दिया। हालेलुया। अगर हम दुख की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, इससे प्रभु हमें बाहर निकालेगा, 100% प्रभु हमें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसी समय बोलते हैं कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो बहुत तकलीफ है, अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है, तो प्रभु कहेगा कि इसका विश्वास क्या है, कमज़ोर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। हमको मालूम है कि जो शरीर में हम यहाँ पर पैदा हो चुके हैं, तो हम अधिपति जो है, अंधकार की जो शक्तियाँ है हमारे ऊपर क्या करती है, वो वॉच करती है, हमें देखती है कि ये जो बच्चा है खुदा ने इसको भेज दिया है, बेचारा वो बच्चा रोते रोते इस संसार में आया ज़रूर, लेकिन अभी उसका भविष्य, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आया तो उसका भविष्य कैसा है, पूरी तरीके से नरकमय हो जाता है। हालेलुया। आज अगर प्रभु ने इतनी उम्र में हमें चुना है और हमारा भविष्य स्वर्ग में बैठने के लिए प्रभु ने जब हमें चुना है, तो हमें कितना धन्यवाद करना है उसका कि मेरे द्वारा मेरा बच्चा, मेरे द्वारा मेरे पड़ोसी, मेरे द्वारा मेरे माँ बाप, सबों को प्रभु स्वर्ग मिले। हालेलुया। सब लोग मुझे देखकर तेरे पास आए। अगर हम ही नहीं बदलते हैं तो हमारा परिवार कैसे बदलेगा, हम ही नहीं बदलते हैं तो हमारे लोग कैसे बदलेंगे, बरकत कैसे आएगी। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा। अब्राहम को जब घर से बाहर निकाला तो क्या कहा, फूलो फलो, है ना। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, क्या कहा, फूलो फलो। परमेश्वर ने हमें बनाया उसके आशीष पाने के लिए, दुख को देने के लिए नहीं बनाया। हम दुख को ले रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास उससे बढ़कर संसार के अधिपति के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। संसारिक बातों के अंदर हम अपने आप को लपेट के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक वचन को देखेंगे, 11वां अध्याय। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम सभी किसके बच्चे हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं का बेटा है। हालेलुया। हम अपने बड़े भाई का नाम अपने लोगों को बोलने से नहीं कतरा सकते, क्योंकि हम जब अपने बड़े भाई से प्यार करते हैं कि जिसने हमारे लिए अपने जीवन को सूली के ऊपर दिया, जिंदा रखने की ताकत, जिंदा करने की ताकत किसके अंदर है, और परमेश्वर ने उसको फिर से इस दुनिया के अंदर क्या किया, जिंदा करके एक उदाहरण बनाया, सिद्ध बनाया। तो आज जो जीवित यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, वो जीवित खुदा हमारे अंदर है। हमारा खुदा मुर्दा नहीं है, हमारा खुदा कैसा है, जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा के नज़दीक जब आएंगे तब जाकर हम खुशियों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे 13, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों से जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी और शैतान को
निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आज हम परमेश्वर से कहेंगे मृत्यु से नहीं डरेंगे। डरेंगे क्या? नहीं डरना है। मृत्यु सबको आनी है, वो कभी भी आने दे। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं तो हमें यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री कहलाना, लोगों ने पहचानना चाहिए कि ये किसका बेटा है? यीशु मसीह का बेटा है। और उसको मालूम है यीशु मसीह का बेटा, शैतान भी जानता है कि 100% स्वर्ग जाएगा। अगर वो और में सामने वाले लोग अगर कहते नहीं ये तो खुदा का बेटा है, ये तो परमेश्वर का बेटा है, 100% वो इंसान जाएगा। तो हमें एक सिद्ध बनने के लिए एक उदाहरण बनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपना विवेक हमें मारना चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं गलतियों में जी रहा हूँ, मेरा जो विश्वास है कमज़ोर है, मैं क्यों अभी तक इस परिस्थिति में जी रहा हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ मुझे बढ़ने नहीं दे रही। मैं अपने परिवार के अंदर किसी के लिए लायक नहीं बन रहा हूँ। मैं अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर हर एक जन मुझे नीचे देखते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मेरी कुछ न कुछ ऐसी गलती है कि उस गलती को मैं उठाकर क्या करूं? अपने से अलग करूं। क्या करूं? अपने से अलग करूं। आज परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु ऐसी अगर कोई चीज़ है मेरे अंदर, मैं आज उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे।